अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दुआ में याद रखें। अच्छा जी, तो आज हम बात करने जा रहे हैं सितारा यासिन और सलमा यासिन पर, क्योंकि ये वीडियोस तो जो है ये काफ़ी पुरानी है, तकरीबन काफ़ी साल हो चुके हैं इस मामले को। लेकिन ये अब दोबारा इस मामले को क्यों वाईटी पर उछाला गया है, दोबारा क्यों इस बात पर रिएक्शन और रिएक्ट दे रहे हैं लोग, इस वजह से क्योंकि ये खुद सलमा यासिन ने लोगों के मुंह में एक लुकमा दे दिया है, लोगों के मुंह में एक बात डाल दी है कि वो लोग इस पर बात करें। तो आज हम भी इसी टॉपिक को लेकर आए हैं। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हम लोग यूं ही मिलते रहें। अच्छा जी, तो हम बात कर लेते हैं सलमा यासिन पर। सलमा यासिन ने जैसे ही वाईटी पर अपनी वीडियो को प्राइवेट कर दिया है, उनके चैनल पर एक वीडियो भी शो नहीं हो रही, सिर्फ 8 शॉर्ट्स हैं जो उनकी वीडियोस जो हैं जो उनके वाईटी चैनल पर शो हो रहे हैं, बाकी कोई वीडियो शो नहीं हो रही। वजह जानने के लिए बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि ना, जो वाईटी पर उन्होंने अपनी बहन सितारा यासिन पर बहुत ज़्यादा घिनौने इल्ज़ामात लगाए थे, उसकी किरदार कशी की थी और अपने ही हस्बैंड के साथ की थी, किसी गैर के साथ नहीं की थी, अपने ही हस्बैंड के साथ उसने अपनी बहन को गलत जो उसका रिलेशन अपने हस्बैंड के साथ जोड़ा था। अब अल्लाह जानता है इसमें कितनी सच्चाई है, क्या बात सच है झूठ है, लेकिन विद प्रूफ भी इन्होंने कुछ दिखाए थे वाईटी पर आकर। प्रूफ सितारा की तरफ से भी थे और सलमा की तरफ से भी थे, और कुछ जो इनके हेटर्स हैं उन्होंने भी प्रूफ्स दिए थे। लेकिन भाई पता नहीं अब इसमें क्या सच है क्या झूठ है। हम किसी की ज़ात पर, किसी की किरदार पर यूँ बात नहीं करते, हम बात करते हैं क्योंकि ये चीज़ इन्होंने खुद वाईटी पर लेके आए थे। इनके ख़ानदान वालों ने, बहुत से लोगों ने कहा था कि तुम लोग ये वाला जो मामला है इसको वाईटी पर ना लेके आओ, घर में ही इस मामले को सॉल्व करो। लेकिन उस वक़्त जो है सलमा जो है उसने इस चीज़ को जो है सही नहीं समझा। उसने कहा नहीं, अगर ये चीज़ वाईटी पर नहीं जाएगी तो सितारा यासिन की असलियत कैसे सामने आएगी। उसने भाई इस बात को वाईटी पर लेके आई, अपने शोहर को भी गंदा किया, अपनी बहन को भी गंदा किया। सलमा यासिन को इतना नहीं समझ आई उस टाइम कि अगर मैं अपनी बहन को और अपने मैं शोहर को गंदा कर रही हूँ, तो कल को मेरी बेटियां भी हैं, तकरीबन 4, आई थिंक 4 या 3 उनकी बेटियां हैं, ठीक है, उनकी बेटियां भी हैं, कल को उन्होंने बड़े भी होना है। जब ये मामला हो रहा था तब भी उनकी जो बड़ी बेटी है वो सितारा के पास ही रहती थी। तमन्ना को इतनी तो समझ थी कि क्या बातें घर में हो रही हैं, क्या बात मेरी माँ जो है वो वाईटी पर लेके आ रही, सब कुछ इन बच्चियों को तब भी पता था। लेकिन अब है कि अब वो बच्चियाँ जवान हो रही हैं, जवान हो चुकी हैं, अब आगे उनके रिश्तों में रुकावट हो सकती है। क्या सलमा यासिन को ये पहले इस बात का नहीं पता था? अब उसने देखा है कि मेरे बहुत कुछ करने के बाद भी सितारा यासिन जो है वो उसको लकला और तरक्की दे रहा है, और वो बजाय के डाउन होने के वो और ज़्यादा तरक्की कर रही है। तो उससे अब एक और नया जो है प्रोपेगेंडा वो वाईटी पर लेके आ गई कि मैं वाईटी छोड़ रही हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि ये कोई लीगल इश्यूज है, कुछ लोगों का कहना है ये कंट्रोवर्सी फैला रही है दोबारा फिर से, कुछ लोगों का कहना है कि इसे ना अपने किए पर शर्मिंदगी हो गई है, इसने जो कुछ किया था अब ये वाईटी को फेस नहीं करना चाहती। लेकिन भाई जो भी है, इनके खुद के जो रिलेटिव्स हैं, जो इनके खुद के ख़ानदान वाले हैं, वो रिएक्शन देते हैं कि भाई इससे 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, पहले तुम्हें पता था, सब हम लोग रोकते रहे हैं, अब तुम लोग अच्छी बन रही हो। और डीडी साहब ने तो ये भी कहा है कि भाई ये बंदी जो है हमारे ख़ानदान की, ये अपनी मैं जो है, ये अपनी ईगो है, इसको कभी भी ख़त्म नहीं करती, ये दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये कहती है कि भाई जो मैं हूँ, मेरी बात को कोई काटे, मेरी बात को कोई टोके, और जो मैं कहूँ वो ना हो, ये हो ही नहीं सकता। और अब ये किस मुंह से पाकिस्तान आ रही है? पाकिस्तान सुनने में आई है, पाकिस्तान आ गई है, मे भी आने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो रुबीना है वो भी जो है कल उनकी टिकट हो गई थी, आज आई थिंक वो कराची के लिए रवाना हो गई हैं। ये शायद वो कराची पहुंच गई हो, मैंने अभी उनका व्लॉग नहीं देखा, तो ना वो जैसे मैं देखूँगी मैं उस पर रिएक्शन वीडियो बनाऊंगी, लाजमी आप लोग देखिएगा। तो वो भी, उनका तो कहना है कि हम लोग नहीं मिलते नैना से। ज़ाहिर बात है, अगर सलमा कराची आ रही है तो सलमा कहाँ ठहरेगी? वो नैना के पास ठहरेगी, और नैना और सलमा इस टाइम एक टीम बनी हुई है सितारा के खिलाफ। या जो बंदा तुम लोगों को ज़मीन से लेकर फर्श तक, सॉरी, जिसने आप लोगों को अरश तक पहुंचा दिया है, तुम लोग उसके ही खिलाफ बातें कर रहे हो। तुम लोग को शर्म नहीं आती? जिस बंदे, तुम लोग तो वाईटी की ABC भी नहीं जानते थे, जब सितारा ने तुम लोग का हाथ थामा, तुम लोगों की सपोर्ट की, तुम लोग को इस काबिल बनाया कि चलो तुम लोग भी अपना जो रोज़ी है, अपना घर का जो खर्चा है वो उठा सको, ठीक है।
اور تم لوگ خاندان کے ہو کہ تم لوگ ستارہ کو ٹرول کر رہے ہو، اس کی دھجیاں اڑا رہے ہو، شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو۔ سلمیٰ تمہیں تب یہ کیوں خیال نہیں آیا کہ آج میں ستارہ یاسین پر تہمت لگا رہی ہوں تو میرا جو ہسبینڈ ہے وہ مجھے چھوڑ بھی سکتا ہے، جو ستارہ کا ہسبینڈ ہے وہ ستارہ کو چھوڑ بھی سکتا ہے۔ اگر یہ بات غلط ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، بے شک یہ بات میں کہتی ہوں صحیح بھی ہو، غلط بھی اگر یہ بات ہو نا، تو یہ جو تہمت لگی ہے اس سے تو نہ کہتے گھروں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، دلوں میں شک پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک میاں بیوی جو ہوتے ہیں، ایک ہسبینڈ وائف کی جو لائف پہلے والی سکون کی، اطمینان کی گزر رہی ہوتی ہے، وہ ویسی نہیں گزرتی پھر لوگوں کے دل میں شک کا ایک بیج بن جاتا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ اور تم نے اپنا جو گھر ہے اس کو بھی داؤ پر لگا دیا، اپنی بہن کا گھر بھی داؤ پر لگا دیا۔ تم نے یہ کبھی بھی نہیں سوچا کہ آج میں وائی ٹی پہ آ کے اس کو بدنام کر رہی ہوں، کل میں بھی بدنام ہو سکتی ہوں، اور یہ اللہ کا انصاف ہے کہ تم نے جس چکر میں تم نے سوچا کہ میں اس کو بدنام کر کے میں اپنے ویوز بڑھا لوں گی، میں کنٹروورسی کر رہی ہوں، میرے ویوز بڑھ جائیں گے، لوگ مجھے دیکھیں گے، اور تمہیں اینڈ پر وائی ٹی ہی چھوڑنا پڑا۔ بے شک وہ جس بھی وجہ سے تم نے چھوڑا وائی ٹی، لیکن تمہیں وائی ٹی چھوڑنا پڑا، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے انصاف ہے۔ اگر تم سچی ہو، اگر تم جھوٹی ہو، تم جو بھی ہو، ٹھیک ہے، تم نے جو کچھ بھی دیکھا، تم نے جو کچھ بھی دنیا کو بتایا، تم جانتی ہو، تمہارا اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے، اگر تم سچی ہو تب اللہ سے تم اگر سچی ہو تو تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ ناانصاف نہیں کریں گے۔ اگر تم جھوٹی ہو تو تمہیں اپنے بہن ستارہ سے معافی مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے، تم معافی مانگ لو گی، تمہاری جو مشکلات بنی ہوئی ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ باقی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ریئیکشن ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔